ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। इस बार का वीडियो देने में बहुत लेट हो गई हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इस चीज़ को। हम कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर मोशन, ठीक है। इसके आगे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन करवा दिया था पिछले वीडियोस में। नाउ दिस इज अबाउट योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, ग्राफ हम पढ़ चुके थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके थे। नाउ वी हैव कम विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? सर्कुलर मोशन, या तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ हमने ऐसा कहा था यूनिफॉर्म वर्ड लगाकर, है ना। सर्कुलर यानी जो सर्कुलर पाथ पे हो, गोल गोल सा घूमता हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ पे विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये स्पीड ध्यान रखिएगा, स्पीड भी हम पढ़ चुके हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना। ये हमने स्पीड हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो आपने एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का लिया, ठीक है, एक कंकड़ सा लिया आपने, और उसको एक रस्सी के साथ बांध लिया, है ना। और उसको आप जब घुमाना स्टार्ट करोगे, है ना, रस्सी के साथ उसको किसी थ्रेड वगैरह के साथ बांध लिया और उसको घुमाना स्टार्ट करोगे बेटा, तो आप कैसे घुमाओगे? यहाँ पे एक बार दोबारा से बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रस्सी लिया और उसको मैंने घुमाना स्टार्ट किया। इस रस्सी के एंड पे मेरे पास क्या है, एक स्टोन है जिसका मास कितना है m। मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये मेरे पास ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, राइट ना। इस तरह का एक सर्कुलर पाथ हमारा क्या करेगी, फॉर्म करेगी, ठीक है। और जितना आपका थ्रेड या जो भी आपने रस्सी ली हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रेडियस, क्योंकि ये घूम के फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और आपके डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन आप बहुत सी जगहों पे देखते हो। कहाँ कहाँ पे देखते हो? देखिए बेटा, एग्जाम्पल अगर हम लें तो रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। आपने रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं देखा, लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ तो आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ फैन, घरों में आपने पंखा चलते हुए देखा होगा, कैसे चलता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है। चाहे एग्जॉस्ट फैन देख लो, चाहे आपका सीलिंग फैन देख लो, कैसा घूमता है हमारे पास, राउंड राउंड सा हमारे पास घूमता है, राइट ना। इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होंगे तो स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन बट इट्स डायरेक्शन, इट्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ऑफ ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है ना। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं घूम के इस तरह से इस पाथ को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैं इस तरह से घूम रही हूँ, राइट, ऐसे मैं घूम रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, जब मैं इस पॉइंट से यहाँ पे गई तब मेरे मूव करने की डायरेक्शन क्या थी, ये, ठीक है। अब इस पॉइंट से जब मैं नीचे की तरफ उतर के आऊंगी तो मेरा फेस किधर चला जाएगा, इधर, ठीक है। अब यहाँ से घूम के जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फेस कहाँ जाएगा, इधर। तो हर पॉइंट पे बेटा डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं इसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट समझा के लिख के समझाऊं तो बेटा ये हर पॉइंट पे देखो यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। समझ में आ रही है बात? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर इस तरह से हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये जो डायरेक्शन है ना, इस पे एक टेंजेंट लेके आप दिखा सकते थे। टेंजेंट समझते हो ना, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर पाथ पे, हम इस तरह से टेंजेंट दिखा सकते हैं। टेंजेंट लेके आप इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हो। लेकिन ये बात तो समझ में आई कि जब आप घूमना स्टार्ट करोगे, आप अपने ही जगह पे खड़े हो, जब घूमना स्टार्ट कर दो एक सर्कल में, आपका फेस हर बार क्या हो जाएगा, हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
यानी कि हमारे पास वेलोसिटी की हम अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांट बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारे पास कहलाता है एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट बट देयर it can be considered as accelerated motion. This kind of motion is an example of accelerated motion. इतनी बात समझ में आई। हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ते हुए हमने ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे या कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अपने सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो हमारे पास कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि इसमें वेलोसिटी में हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया। चलो अब एक चीज और नोट कर लो बेटा, यहाँ पे ये जो जब हम इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी कि हमारे पास जो डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन तो समझते ही होंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ इस चीज को। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एक्सेलरेटेड मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझ लीजिए इनको। चलो अब थोड़ा सा आगे और करते हैं बेटा। देखिए, स्ट्रेट पाथ जब हम पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड जानबूझ के यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो दूरी जो तय की जाएगी उसमें क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। अभी भी बताया ना, जब आप इधर खड़े हो तो आपका फेस इधर की तरफ है, इस पॉइंट पे आते आपका फेस इधर चला जाएगा, यहाँ आओगे थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन जब सर्कुलर मोशन की, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आप ही घूम रहे हो, ठीक है, कोई पार्क है और सर्कुलर बना हुआ है, तो आप उस सर्कुलर पाथ के चारों ओर घूम रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने एक फिक्स डिस्टेंस कंसिडर कर रखा है तो। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखो एंगुलर वर्ड जो आ रहा है, कहने का मतलब ये बेटा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्ड लेती, वो आपका स्ट्रेट लाइन को शो करता। ठीक है, यानी कि बॉडी कैसे चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे शो चल रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, दैट मीन्स वहां पे क्या बन रहा है, एंगल। वो तो आपको समझ में आता होगा, सर्कल्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप मान लीजिए ए से चले और कहाँ पे आ गए, मान लीजिए बी पे आ गए। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया आपका यहां से यहां तक की आपने दूरी तय की। ठीक है ना, लेकिन कितना एंगल उसके अंदर आ गया, कितना एंगल कवर किया। ठीक है, आप ए से कौन से पॉइंट पे आ गए बेटा, आप इस पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो ए से बी पे आप आए तो आपने सेंटर पे कितना एंगल तैयार किया, दैट इज थीटा। ठीक है, तो ए से बी का क्या हो गया, आर्क हो गया। आर्क भी आपने पढ़ा हुआ है, मेजर आर्क, माइनर आर्क आपने पढ़ा हुआ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते टाइम पे हम ना ले लेंगे कि हम कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, ए से बी। ठीक है, और सेंटर पे कितना एंगल बाउंड कर रहे हैं, थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा, वही हमारा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको दिखाने का एक और अच्छा तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम दिखाएंगे तो वी कैन डिफाइन दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे, सर्कुलर पाथ पे, कौन, जो बॉडी मूव कर रही है इस पाथ पे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो लेंथ ऑफ द आर्क ए से बी तक इस आर्क की लेंथ। ठीक है, तो यहां पे आप कर दीजिए लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या बेटा, रेडियस ऑफ द
सर्कल, सर्कल का जितना रेडियस आपने लिया हुआ है। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क, इस वाले टर्म को मैं एल लिख दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा एल, और ये आर्क रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा आर, ठीक है। अब थीटा को, ये जो थीटा आपने लिया ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इसमें इसको हम मेजर करते हैं बेटा रेडियंस में। किसमें? रेडियंस में। हम यहाँ पे आर ए डी लिख के छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? रेडियंस। किसमें मेजर करते हैं हम इसको? रेडियंस में। ऐसा यूनिट, हर चीज को मापने का तरीका होता है ना, ठीक है। तो थीटा को मेजर करने का तरीका हमारे पास क्या है? रेडियंस, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर ए डी रेड, ठीक है, समझे। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये थीटा क्या है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चले आगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नहीं तो एक बार दोबारा से इसको समझना, मैं इसको दोबारा से पॉज करके दोबारा से कोशिश करना इसको समझने की, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी, राइट, ठीक है। डोंट फील हेजिटेट, ठीक है। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो घूमेगी भाई, है ना। तो इससे पहले तुम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी जब मैंने पढ़ाया था, तो v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, यानी कि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, लीनियर, याद रखिएगा शब्द लीनियर वेलोसिटी। v हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बोला था। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे जब कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो क्या बना के घूम रही है बेटा? एंगल, क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी अभी किया, ठीक है ना। कुछ ना कुछ दूरी तो हम तय करेंगे ही, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म थीटा अपॉन कितना आ गया? टाइम टी। ये तो लीनियर के लिए समझाया था ना, इस यहां से कंपेयर करके हमने ये कर लिया। लीनियर वेलोसिटी यानी कि बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो वेलोसिटी को दिखाते हैं v से। ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। t क्या है? टाइम है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारी दूरी मीटर किलोमीटर की जगह पे हम किस में लेंगे? एंगल्स में लेंगे, राइट ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम की जगह पे क्या रहेगा? टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने थीटा को डिफाइन किया था क्या? एल बाय आर, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बना दो, डेफिनेशन आप दे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, और यहां से अब आप क्या कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। थीटा को आपने क्या लिखा था? एल बाय आर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये मैथ में भी काम में आता है आपका। एल बाय आर इंटू क्या हो गया? टी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एल लेंथ ऑफ द आर्क था ना, आर रेडियस, ठीक है, और टी टाइम। तो बेटा देखो एल बाय टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल बाय टी डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है कि नहीं, है ना, है ना। तो यहां से आप क्या कीजिए, L बाय टी की जगह पे आप क्या लगा दीजिए? V अपॉन नीचे क्या रह गया? R। ये वाला R रह गया मेरे पास नीचे, ये रह गया, ठीक है। क्योंकि L बाय टी, L क्या है? दूरी है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट L क्या है? दूरी है, और T क्या है यहाँ पे? टाइम। तो L अपॉन टी आपको क्या देगा? वेलोसिटी। यहाँ पे S अपॉन टी ले रहे थे ना भाई, तो ये S क्या है? एक्चुअली आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? L अपॉन टी क्या देगा? वेलोसिटी, ठीक है। अपॉन कितना आ गया? R। तो यहाँ से एक बढ़िया रिलेशन बन के आता है जिसपे न्यूमेरिकल आएंगे आपके बेटा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो V और ओमेगा इंटू आर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा इंटू आर, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ये ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को किससे बोलते हैं? v से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। दिस इज ओमेगा, ये जो W सा बन रहा है ना, दिस इज टर्म्ड एज ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? R इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, एक चीज और देख लो बेटा,
इसमें एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए आपको काम में आएगा और जो बच्चे आगे साइंस लेके पढ़ेंगे उनको भी थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल जाएगी। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में काम में आएगा। अगर मान लो कि ये जो हमने लेंथ लिया था, आर्क जो हमने लिया था ना, ये कहां से कहां तक का लिया था, ए से लेके बी तक का। अब मान लो कोई पार्टिकल या बॉडी हमारी ए से पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए, तो टोटल पाथ कवर कितना हो जाएगा इसका, 2πr, ठीक है ना। टोटल पाथ कवर ए से लेके घूम के अगर यहाँ तक आ जाए तो टोटल पाथ कितना कवर कर लेगा, 2πr। एक चक्कर में कितना कंप्लीट कर सकते हैं, 2πr। तो इस इक्वेशन में जहां पे हमने L/r लिया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, L की जगह पे मैं कितना रख सकती हूँ, 2πr। और नीचे ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, r × t। दोनों r मैंने अलग अलग से बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों r अलग अलग है, ठीक है। ये यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो गया और ओमेगा = यहाँ पे मेरे पास एक टर्म आ गया 2π/t। तो एक रिलेशन और आ जाता है आपके पास, ओमेगा = 2π/t, ठीक है। ये टोटल टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T भी हम कहीं कहीं पे यूज करते हैं, कैपिटल T इनफैक्ट टोटल टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन आपके पास ये और तैयार हो गया, ठीक है बेटा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में या तो केमिस्ट्री या इसके मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।